खबर एक अमानत है, कौमी हो या बैनुल-अक़वामी, इसे आप तक पहुंचाने के लिए टीवी फॉर यू कोशिश है। देखते रहिए टीवी फॉर यू। अवाम के पास कोई एंकर तो नहीं जा रहा उनसे महंगाई का पूछने या उनका हाल पूछने इस हुकूमत में, लेकिन अवाम खुद चीख चीख के अपना हाल बता रही है। और एक शख्स की जान चली गई गुज़िश्ता 2 रोज़ पहले सस्ते आटे लेते हुए। सस्ता आटा लेने के लिए उस शख्स की जिसकी जान गई, उसकी जान उतनी ही कीमती है जितनी जिन्होंने अरबों रुपए के NRO 2 के जरिए अपने केस माफ कराए, उनकी जान कीमती है। ये लोग बड़ी बेशर्मी के साथ मुतमईन होके कहते हैं कि नहीं जी ये मुल्क अब इधर आ गया है, तवानाई का बहरान है। कोई कहता है कि जी चिकन खाना छोड़ दो, कोई कहता है कि नहीं जी ये बहरान आ जाएगा और कोई ऐसा इसमें मसला नहीं। देखें, ये आप लोगों ने, हम सबको पता है, पूरे मुल्क को पता है कि आप लोगों ने क्या किया इस मुल्क के साथ। आप आए, आप अपने केस ख़त्म कराने आए थे और आपने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। वक्त पे फैसला साजी आपने नहीं की और मईशत पिछले 9 माह के अंदर उस नहज पे पहुंच चुकी है कि अब लोगों को जो आने वाला वक्त है वो बहुत सख्त होगा। IMF के साथ भी सख्त होगा और IMF के तरफ अगर हम ना गए फिर तो तबाही का आलम होगा। किसी हमें इनके मिनिस्टर ने, अब ये कुछ दिन पहले डार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की PTI के वाइट पेपर पे, और वो छोटे छोटे नंबर लेके उनको स्लाइस करके अपना उसको स्पिन देने की कोशिश की। मुल्क की मईशत डूब रही है, लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप आइंदा का रास्ता भी बता देंगे कोई 2 मिनट के अंदर। कोई रास्ता नहीं बताया गया। तवानाई का मिनिस्टर ये नहीं बता रहा कि ये जो लोड शेडिंग हो रही है ये क्यों हो रही है और इससे निकलने का रास्ता क्या है। इसी तरह हमारे वजीर आजम साहब को अब तक कौम को इत्मीनान में लेना चाहिए था कि ये जो मईशत की आलम आ चुका है इसे कैसे निकालना है उन्होंने, वो भी सीन से बिल्कुल गायब है। एक रडरलेस हुकूमत, यानी ये वो हुकूमत है जिसका कोई रडर नहीं, कि जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, जो सिर्फ अपने जाती अजाइम के लिए आई थी और वापस ही अपने बैरूनी महलात में चले जाएंगे और यहां पे एक बार फिर क्राइसिस छोड़ जाएंगे। तो NRO 2 की हमने कीमत तो अदा कर दी है, लेकिन हमें मजीद कीमत अदा करने की जरूरत नहीं है। हमें फौरी तौर पर एक नई मुंतखब हुकूमत को लेकर आना चाहिए ताकि रेस्क्यू और रिकवरी का प्लान, अब तो रेस्क्यू, स्टेबलाइजेशन और फिर रिकवरी का प्लान बनेगा। और ये सारे एक ऐसी हुकूमत ये फैसला साजी कर सकती है जिसके आगे 5 साल का रनवे हो, जो मुस्तहकम हो, जो लोगों से कम्युनिकेट कर सके, और एक ऐसा लीडर जिस पर लोगों को इत्मीनान हो। बराह करम टीवी फॉर यू को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।